हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। अभी हमने ना अभी लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि यार रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं और आइसोटोन्स क्या होते हैं। रेडियो एक्टिविटी में अल्फा बीटा गामा रेज निकलती हैं, वो किस तरह से बिहेव करती हैं, किसमें पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होती है, किसमें बायोलॉजिकल डैमेज ज़्यादा होता है, ये सब हमने बात करी थी। तो हम आगे बात कर रहे हैं यहाँ पे न्यूक्लियर फिजन क्या होता है। न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, देखो क्या होता है। फिजन मतलब होता है कि ब्रेक होना, टूटना, तोड़ता है। जब एक हैवी न्यूक्लियस है, अगर उसमें न्यूट्रॉन की बॉम्बार्डेंट करते तो लाइट न्यूक्लियाई में क्या करता है, ब्रेक करता है। दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिजन। तो हम लोग न्यूक्लियर न्यूक्लियर फिजन की बात कर रहे थे। उसमें क्या रहता है कि हैवी न्यूक्लियस होगा, उसमें हम बॉम्बार्डेंट करते हैं किसकी, लाइट न्यूक्लियाई की, इसके सॉरी, उसमें न्यूट्रॉन्स की बॉम्बार्डेंट करते हैं। तो क्या बनता है, वो लाइट न्यूक्लियाई, मतलब बहुत सारे न्यूक्लियस में टूट जाता है, टू और मोर न्यूक्लियस में टूट जाता है, स्प्लिट होता है। हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट होता है, लाइट न्यूक्लियस। फिजन मतलब होता है टूटना, स्प्लिट हो जाना। तो ये है, और इसमें निकलता है हैवी अमाउंट ऑफ, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी, दैट इज 190 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इसमें प्रोड्यूस होता है। अब समझो भाई, अब सीन क्या होता है भाई कि यार जो न्यूक्लियर फिजन होता है इसमें इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती क्यों है। देखो क्या होता है, जो लॉस ऑफ एनर्जी होती है ना इसमें, क्योंकि देखो ये हैवी न्यूक्लियस है, ये टूट रहा है, ये ब्रेक हो रहा है, तो रेडिएशंस भी निकलेंगी। रेडिएशन निकलेंगे तो उसके साथ एनर्जी भी प्रोड्यूस होगी। इसमें लॉस ऑफ एनर्जी होती है। लॉस ऑफ एनर्जी की वजह से क्या होता है, लॉस ऑफ मास होता है, क्योंकि इतना हैवी मास है वो टूट रहा है, तो मास टूटेगा, ब्रेक होगा। तो लॉस ऑफ मास की वजह से क्या रहता है, अ लॉट ऑफ एनर्जी, ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूसेस। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसमें दो तरह की रिएक्शंस होती हैं भाई। अब हुआ क्या देखो, अब इसमें होता क्या है, मैं आपको समझाऊं, एक डायग्रामेटिक वे में समझाता हूँ। एक हैवी न्यूक्लियस है किसका, यूरेनियम का, 92 यूरेनियम 235। इस पर अटैक हुए किसके, न्यूट्रॉन्स के, 0n1, 0n1 न्यूट्रॉन का अटैक किया इसके ऊपर। न्यूट्रॉन ने क्या किया, अटैक किया, न्यूट्रॉन ने इसमें बॉम्बार्डेंट करी। तो क्या होता है, तो निकलता क्या है, तो निकलता है आपका क्या, तो निकलता है आपका क्या, बेरियम, ठीक है ना, 56 Ba निकलता है, 36 क्रिप्टन। ये एलिमेंट्स प्रोड्यूस होते हैं, मतलब टूट के जो एलिमेंट निकलते हैं उसमें से ये भी रहते हैं। और कुछ अमाउंट में क्या रहता है, कुछ और न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं। ये रिएक्शन क्या होती है ना, एक लॉन्ग चेन के फॉर्म पे चलती रहती है। जब ये अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन बनती है, व्हेन इट बिकम्स अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, तो ये एनर्जी, इलेक्ट्रॉन निकलते रहते हैं, निकलते रहते हैं, न्यूट्रॉन्स निकलते रहते हैं, और रिएक्शन चेन फॉर्म पे होती है। ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है इसमें। जब ये अनकंट्रोल्ड है तो चेन रिएक्शन, लॉस लॉट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूसेस एट दिस टाइम। बट अब क्या रहता है, आप कंट्रोल कैसे करें। दो रिएक्शन होती है, अनकंट्रोल्ड जिसमें चेन रिएक्शन लगातार चलती जा रही है, एक होती है कंट्रोल्ड। कंट्रोल में क्या रहता है कि हम इसमें क्या डालते हैं, कैडमियम की रॉड्स डाल देते हैं। कैडमियम की रॉड डालते हैं, इससे रिएक्शन क्या होती है, कंट्रोल हो जाती है। हैवी वाटर डालते हैं, मॉडरेटर्स डाल देते हैं, D2O डालते हैं, हैवी वाटर, जिससे क्या होता है, रिएक्शन क्या करती है, अपनी जगह पर स्टॉप हो जाती है। ये होता है तुम्हारा क्या कॉन्सेप्ट इसका, न्यूक्लियर फिजन का। न्यूक्लियर फिजन में क्या रहता है, अगर वो रिएक्शन अनकंट्रोल है, जो कि चेन रिएक्शन बनती जा रही है, बनती जा रही है, चेन रिएक्शन होती जा रही है, आगे रिएक्शन बनती जा रही है, अटैक हो रहा है, फिर जाके और प्रोडक्शन होते जा रहा है, और प्रोडक्शन होते जा रहा है किसका, न्यूट्रॉन्स का। तो वो हो जाती है अनकंट्रोल, अनकंट्रोल होती है। तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, न्यूक्लियर अनकंट्रोल्ड रिएक्शन। अनकंट्रोल्ड रिएक्शन कहाँ पर, न्यूक्लियर बॉम्ब बनने में। न्यूक्लियर बॉम्ब जब टूटता है ना, तो रेडिएशन निकलती जाती है, निकलती जाती है, निकलती जाती है, तो अनकंट्रोल हो जाएगा। जैसे हम इसे कंट्रोल करते हैं सेकंड टाइप पे, हम इसमें कैडमियम रॉड्स डाल देते हैं। जब इसका फॉर्मेशन हो रहा होता है, इसमें हम लोग हैवी वाटर डाल देते हैं, D2O जिसे हम कहते हैं, है ना। जिससे क्या होता है कि ये रिएक्शन थोड़ा कंट्रोल हो जाती है, ताकि इसका रेडिएशन ज़्यादा इफेक्टिव ना हो सके। हेलो, देखिए अभी मैं थोड़ी देर पहले पहला कॉन्सेप्ट पढ़ा था हमने कि यार न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, फिजन। फिजन मतलब होता है ब्रेक करना। अब हम पढ़े न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन होता है कंबाइंड होना, फ्यूज करना, मिक्स होना। इसमें क्या होता है, जो लाइट न्यूक्लियाई होते हैं, दो लाइट न्यूक्लियाई, ये लाइट न्यूक्लियाई बनाते हैं क्या, एक बड़ा न्यूक्लियस। इसे कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन होना। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, फ्यूजन में टू लाइट, व्हेन टू लाइट न्यूक्लियाई मिक्स टुगेदर और कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म्स अ हैवी न्यूक्लियस, इट इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। अब सुने बात को, जैसे क्या होता है ना,
फ्यूजन में लाइट न्यूक्लियाई मिले और बने हैवी न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियर फ्यूजन में होता है। तो देखो, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन कंबाइंड हो बना हीलियम, और हीलियम के साथ फिर एक हाइड्रोजन का आइसोटोप कंबाइंड हुआ, वो बनता है तुम्हारा हीलियम एग्जैक्ट 2He4। अब होता क्या है ना, इन न्यूक्लियर फ्यूजन द लॉट ऑफ एनर्जी, ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज फॉर्म इसको होने के लिए। अब सीन क्या होता है, इट इज कॉल्ड थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शन। देखो, टू लाइट न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या होते हैं कि यार उनमें पॉजिटिव चार्ज होता है, हैवी पॉजिटिव चार्ज, हाईली पॉजिटिव चार्ज। अब दोनों कंबाइंड होते बनाते हैं हैवी न्यूक्लियस। न्यूक्लियस न्यूक्लियस पॉजिटिव तो रिपेल करेंगे, रिपल्सिव फोर्स। तो उनको इतना ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है कि जिससे वो कंबाइंड हो सके। वो टेम्परेचर होता है ये 10⁻⁷ केल्विन। न्यूक्लियर फ्यूजन की रिएक्शन कहाँ पर होती है, सन के अंदर। सन में जो रिएक्शन हो रही है वो न्यूक्लियर फ्यूजन की रिएक्शन है। समझ रहे हैं बात को? क्यों, उसमें क्या होता है कि छोटे छोटे हाइड्रोजन के एटम पहले हीलियम बनाते हैं, फिर हीलियम कंबाइंड होकर हाइड्रोजन के साथ अगेन एक हीलियम का एटम बनाता है, जो कि हैवी न्यूक्लियस बनता है, बड़ा न्यूक्लियस। उसमें लॉट ऑफ एनर्जी चाहिए इनको कंबाइन करने में। समझ रहे हैं बात को? वो एनर्जी कितनी है, वो टेम्परेचर कितना है, इतना। ऐसे ही हाइड्रोजन बॉम्ब जो फॉर्म होता है, उसमें भी क्या रहता है, उसके बनाने में भी क्या होता है, उसके फॉर्मेशन में क्या रहता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। तो आपको दो चीज़ें बहुत कंबाइंड तरीके से पढ़ लेनी है, न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फ्यूजन। क्या उसमें रिएक्शन होती है, क्या उसमें डिफरेंस रहता है, ठीक है ना। और दोनों में अलग अलग रिएक्शंस होती हैं। एक में क्या होता है कि न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है, फिजन, फिजन मतलब होता है ब्रेक होना। उसमें क्या होता है कि हैवी न्यूक्लियस टूटता है लाइट न्यूक्लियाई में। फ्यूजन में क्या होता है कि एक छोटे छोटे न्यूक्लियस मिलके बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं। समझ रहे हो बात को? वो होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। कहाँ पे होता है, सन में रिएक्शन होती है, स्टार्स के अंदर होती है, हाइड्रोजन बॉम्ब के फॉर्मेशन में होता है। ये आपको बिल्कुल बेहतरी से याद कर लेना है, ठीक है ना, दोनों के कॉन्सेप्ट। इन दोनों में रिएक्शंस क्या क्या यूज होती हैं, अनकंट्रोल्ड रिएक्शन, कंट्रोल्ड रिएक्शन, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। कंट्रोल्ड रिएक्शन कहाँ पर होती है, न्यूक्लियर रिएक्टर में। किससे कंट्रोल करते हैं, कैडमियम रॉड से करते हैं, हैवी वाटर डाल के कर देते हैं। अनकंट्रोल कहाँ होता है, जहाँ पर न्यूक्लियर बॉम्ब बनता है, क्योंकि वो तो बॉम्ब फटा, बहुत सारी रेडिएशंस निकले, बहुत सारे रेडिएशंस निकलते रहे। जैसे आज भी क्या होता है ना, हिरोशिमा और नागासाकी में क्या रहता है, बहुत सारे रेडिएशंस निकलते हैं, उसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो आपको इस बात पर ध्यान रखना है कि आज भी उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। क्यों, न्यूक्लियर बॉम्ब फटा, उससे क्या निकले, छोटे छोटे एटम्स निकले होंगे, एलिमेंट्स निकले होंगे, बहुत सारी रेडिएशंस निकली होगी, उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। समझ रहे हैं बात को? तो ये बात आपने ध्यान रखनी है, क्या डिफरेंस होता है न्यूक्लियर फिजन में और न्यूक्लियर फ्यूजन में। ओके, नेक्स्ट, आपका जो रेडियोएक्टिविटी का कॉन्सेप्ट है ना, जो फर्स्ट वीडियो थी और ये वीडियो थी, दोनों कंबाइन करके पढ़िए, बार बार रिपीट कीजिए। इससे ज़्यादा इसमें कुछ आता नहीं है। कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं, वो आते हैं तुम्हारे E = MC² पे बेस्ड, वो हम आपको नेक्स्ट टाइम पर कराएंगे। लेट्स